अब अगली प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं और ये अगली प्रमुख खबर है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। जी हाँ, दिल्ली में जहां एक और ठंड बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण पर भी रोक नहीं लग पा रही। दिल्ली वाले इन दिनों अगर हम देखें तो डबल अटैक का सामना कर रहे हैं, डबल अटैक को झेलने के लिए मजबूर है। सोमवार रात से ही दिल्ली में प्रदूषण से हालात बहुत ज्यादा जब बिगड़ने लगे और हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आई और इसी वजह से दिल्ली में एक बार फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 लागू कर दिया गया और साथ ही अगर हम देखें तो इसके तहत कई चीजों पर पाबंदियां फिर से लगा दी गई हैं। पर क्या ग्रैप लागू करना ही एकमात्र उपाय है दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बार बार बढ़ते इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन घोल रहा है दिल्ली की हवा में ये जहर? आखिर दिल्ली वालों को कब मिलेगी प्रदूषण के इस जहर से निजात? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की करेंगे कोशिश, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ग्रैप 4 लागू होने के बाद आखिर किन किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको दिल्ली की ताजा तस्वीर। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। ये तीनों तस्वीरें हैं जहां एक और ठंड का प्रकोप दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो आम जनता है वो कंफ्यूज है ये जानने में कि जो धुंध का सामना हर रोज दिल्ली की आम जनता कर रही है, ये धुंध है या फिर प्रदूषण। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इन तीनों तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की आबोहवा इस वक्त कैसी है। सुबह सुबह जब अपने घर से कोई व्यक्ति निकला, दिल्ली में आम जनता की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में धुंध भी थी और साथ ही ठंड भी थी। तो ठंड तो आ ही चुकी है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस प्रदूषण से निजात कब मिलेगी। फिलहाल ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है और ग्रैप 4 के लागू होने के बाद क्या कुछ पाबंदियां हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। लोडर समेत अन्य भारी वाहनों के प्रवेश को इजाजत नहीं रहेगी दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाले वाहनों को केवल प्रवेश दिया जाएगा। तो ग्रैप 4 लागू करने के बाद में अब कहीं ना कहीं कई सारी पाबंदियां पहले की तरह ही लागू हो गई हैं। दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। जो बाहर के कमर्शियल वाहन है वो दिल्ली में प्रवेश, दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही जो ऑफिस हैं उनके लिए भी कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वर्क फ्रॉम होम मोड में चल सकते हैं और कई सारे ऑफिस ने इसको अपने जो कार्यालय हैं वहां पर लागू भी कर दिया गया है। सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये तमाम वो पाबंदियां हैं ग्रैप 4 की जो इस वक्त लागू की गई हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील ओझा इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं पर करेंगे। सुशील, दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से बद से बदतर हालात में जाती हुई नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ ठंड भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली वासियों का सवाल यही है कि आखिर इस बढ़ते प्रदूषण से राहत कब मिलेगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दस्तक दी, ठंड का जो है तापमान गिरता गया, उसी तरीके से पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1 दिन 2 दिन की बात करें तो पहले जो है पॉल्यूशन का स्तर कम था, लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ती गई हवा का जो रफ्तार जो धीमी पड़ी और हवा मौसम में नमी आने की वजह से जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता गया, यूं कहें कि आज दिल्ली की जनता मजबूर है जहरीली हवा में सांस लेने को। हम सुबह से लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर कोई परेशान है, घर से बाहर निकलने में घबरा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम केंद्रीय दिल्ली की बात करें तो वहां भी जो है पॉल्यूशन का स्तर AQI का लेवल जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं AQI का जो लेवल है वो एक बार फिर से कल देर रात की भी अगर हम बात करें तो 400 पार कई जगह पर दिल्ली के अंदर क्रॉस कर चुका है और इसी के बाद में मजबूरी में आकर के ग्रैप 4 दिल्ली के अंदर लागू किया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि आखिर दिल्ली की आबोहवा में जहर कौन घोल रहा है। फिलहाल शुक्रिया सुशील तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए।